हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आईटीआर बनने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। आई होप आपने आईटीआर भर भी दी होगी। तो आपने आईटीआर सबमिट कर दी और उसके बाद में अगर आप एक छोटा सा काम करना भूल गए तो आपका जो आईटीआर का जो रिफंड है वो अटक सकता है और आपको आईटीआर आईटीआर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है अपना उसकी तरफ से आपको नोटिस भी मिल सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं वो छोटा सा काम कौन सा है जो अपने को आईटीआर सबमिट करने के बाद में करना है, ताकि अपना इनकम टैक्स का रिफंड अटके नहीं और नहीं अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिले। तो देखिए अपन समझते हैं उस प्रोसेस को। तो अपन देखो आईटीआर के प्रीव्यू पे जाते हैं। अपन आईटीआर भरते टाइम पे उसका जो प्रीव्यू है उस प्रीव्यू पे जाएंगे अपन। तो प्रीव्यू पर जाके अपन ओके करेंगे तो आगे एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो फिर अपने को अपना जो रिटर्न है वो दिखाता है नीचे। तो यहाँ पर अपने को अपनी बेसिक डिटेल वगैरह वो दिखाएगा। फिर आगे एक ऑप्शन आता है इसमें प्रोसीड टू वैलिडेशन। एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे अपन। तो इस पे क्लिक करके अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने को यहाँ पर ये बताएगा प्रोसेस कि कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। आगे अपने को ये ऑप्शन दिखाएगा कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो इस ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन दिखाता है ये ई वेरीफाई नाउ। यानी आईटीआर अपन ने सबमिट कर दी लेकिन उसके बाद में अपने को उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वो अपने को 3 ऑप्शन दिखाता है यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ। तो ई वेरीफाई नाउ का मतलब ये होता है कि अपन उस आईटीआर अपने सबमिट करने के तुरंत बाद उसको अपन वेरीफाई करें। तो इस ई वेरीफाई के लिए अपने को अपने आधार नंबर उसमें सबमिट करने होते हैं। उसके बाद में अपने मोबाइल पे ओटीपी आता है और अपना जो आईटीआर वो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो दिखा रहा है ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई लेटर इस ऑप्शन में ये दिखाता है यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। यानी इसमें ये दिखाता है कि आप अपना आईटीआर तो सबमिट कर दिया आपने, लेकिन आप इसको 30 दिनों तक अपन बाद 30 दिनों तक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आता है वेरीफाई बाय आईटीआर 5th। तो ये जो ऑप्शन है इसमें ये है कि अपन आईटीआर का जो प्रिंट निकलता है उसको अपन साइन करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। तो ये इन तीनों में से अपने को एक प्रोसेस करना है। अगर अपन ने एक प्रोसेस ये इन तीनों में से एक प्रोसेस नहीं किया तो अपना जो आईटीआर है वो सबमिट तो हो जाएगा, अपना आईटीआर सबमिट तो हो जाएगा लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचेगा। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचेगा तो अपना जो रिफंड है वो अटक जाएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अपना जो रिटर्न है वो नहीं पहुंचा तो अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी मिल सकता है। तो इसलिए अपने को ये जो ई वेरीफाई वाला ऑप्शन है ये कंप्लीट करना है अपने को। इस प्रोसेस के बाद में अपना जो आईटीआर है वो पूरा सबमिट माना जाता है। कहने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये आईटीआर तभी पहुंचता है जब अपन इसको वेरीफाई करें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया। अब अपन आगे देखते हैं। देखो अगर अपने आईटीआर सबमिट तो कर दिया लेकिन उसको वेरीफाई करना भूल गए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए उनके परिणामों में एक तो रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन ने रिटर्न तो भर दिया लेकिन अगर उसको वेरीफाई नहीं किया तो सबसे पहले तो देखो रिटर्न फाइल नहीं माना जाएगा। यानी अपन उसको ओटीपी से वेरीफाई नहीं करेंगे तो अपना रिटर्न फाइल नहीं माना जाएगा। दूसरा है डेडलाइन निकलने पर पेनल्टी। और अगर अपन ने रिटर्न तो सबमिट तो कर दिया आईटीआर लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया तो अपने को जो लेट फीस है वो चुकानी पड़ सकती है अगर अपन उसको बाद में वेरीफाई करते हैं तो। और तीसरा आपका जो रिफंड है उसमें लेट हो सकते हैं, अपन रिफंड नहीं भी आ सकता है या फिर अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। तो आई होप अब आपके समझ में आ गई होगी भाई वो कौन सी गलती है, वो कौन सी मिस्टेक है जो अपने को आईटीआर सबमिट करने के बाद में नहीं करनी है। तो अगर आपने अभी भी अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है तो आप अपना आईटीआर तुरंत वेरीफाई करें। आई होप आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।